हेलो दोस्तों, मैं उमरनाथ सिंह। आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल फन फॉर फ्रेंड्स से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज बहुत ही खास वीडियो में लेकर आया हूँ। आज ये टाइम स्पीड और डिस्टेंस का पार्ट 4 लेकर आया हूँ। इसके पहले 3 पार्ट डाल चुका हूँ, उसको नहीं देखो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से उसको देख लीजिएगा। और आज मैं कंबाइंड क्वेश्चन बताऊँगा। इसमें हर तरह के क्वेश्चन आज की वीडियो में रहेंगे, स्किप मत कीजिए। आइए सवाल को समझिए और देखिए, ट्रिक से ही सब बताएंगे और बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा, आपके समझ में भी आ जाएगा। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा कि एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है और 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, तो पूरी यात्रा में औसत गति है। तो दोस्तों, मैंने एक सूत्र बना रखा है। औसत गति एवरेज चाल के लिए हो गया आपका सूत्र n अपान 1 यस 1 प्लस 1 अपान यस 2 डैश डैश 1 अपान यस n। ठीक है, इसी पर रख दो, आपका तुरंत उत्तर आ जाएगा। मैं आपको पढ़ा नहीं रहा दोस्तों, आपको मैं सिखा रहा हूँ। ये जिंदगी में कभी नहीं पड़ेगा, ऐसा सूत्र आपको कभी मिलेगा नहीं। तो ये जितने वो चाहे 2 3 4 6 चाहे जितने हो सब पे आ जाएगा। तो आइए रखते हैं इसको, सवाल को सवाल बनाते हैं। ये हो जाएगा कितना, n कितना, इसमें 2 ही स्पीड दी गई है, तो n बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। ये हो जाएगा आपका 2 अपान और s1 कितना हो गया, देखिए पहली स्पीड इसकी क्या है, 5 किलोमीटर है, तो हो गया 1/5। और दोस्तों इसका ऑप्शन है, लगाने से पहले आप ऑप्शन दीजिए आंसर। तो ऑप्शन ए है 3 सही 3 4 किलोमीटर प्रति घंटा, बी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा और सी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। डी इनमें से कोई नहीं। और ये क्वेश्चन जो है यूपी लोअर सबऑर्डिनेट एग्जाम 1997 में पूछा भी गया है। जितने भी क्वेश्चन दिखाऊंगा सब पूछे गए क्वेश्चन है। तो चलिए हो जाएगा आपका 1/5 और प्लस के 1/3। तो इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 अपान, अब ये देखिए 5 3 का एलसीएम लेंगे तो 15 हो जाएगा, 15 हो गया। अब 5 से भाग देंगे, 5 यानी 15, 3 कम 3 3 और प्लस 3 5 जा 5 10 और 5 1 जा 5। ये हो जाएगा कितना सर, ये हो जाएगा 2। अभी देखो 15 है तो 15 का 2 में क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुणा हो जाएगा ये, तो 15 गुना हो गया 30 और के बटे हो जाएगा 5 3 8। अब इसको काट लो आप, तो काटोगे कितना जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 पंजा के 2 और 2 पचे 10। अब 15 में 4 से भाग दे दो, कितना आया, 15 भागे 4 कर लो। 15 भागे 4 करेंगे तो 4 3 या 12 हुआ। अब बचा कितना, 3 बच गया ना, तो इसको लिख सकते हो आप कितना, 3/4 किलोमीटर पर आवर। तो यही है इसका ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, ए जो है करेक्ट आंसर हो गया। तो चलिए ये तो आपका अभी देखे हैं किसमें है, 2 राशि था। अब इसको एक दूसरा फार्मूला मैं आपको और बता देता हूँ, तो इसको याद रखना। यह भी सूत्र है आपका, ए एस इक्वल टू एवरेज स्पीड इक्वल टू 2xy अपान एक्स प्लस वाई। इस पर भी आप हल कर सकते हो इसको। तो हो जाएगा कितना, 2 इंटू एक्स आपका 5 इंटू 3 और अपान के हो जाएगा 5 प्लस 3। तो ये हो जाएगा 2 5 10 30 और बटे हो गया 8 बराबर वही आ जाएगा 3 सही 3/4 किलोमीटर। तो ये जो सूत्र है सिर्फ 2 के लिए है और ये चाहे जितने हैं सबके लिए है। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा बन रहा है। अब इसमें 3 राशियां दी रहेगी, तो उसको आप देखेंगे कैसे हल करते हैं। तो आइए उसको भी ट्रिक समझा देते हैं आपको हम। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा है, एक व्यक्ति अपनी यात्रा का तिहाई भाग 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, शेष तिहाई भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, शेष तिहाई भाग 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है, तो प्रति घंटा औसत चाल क्या है। तो ये तो दोस्तों 2 के लिए था, अब इसमें 3 के लिए यही वाला अप्लाई कर दो, एकदम तुरंत उत्तर आ जाएगा। तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी हमारे आपके, ये हो जाएगा n अपान वही लगा दो 1/s1 प्लस 1/s2 प्लस 1/s3। 3 है तो 3 रख लो, तो n कितना होगा, 3 4 है तो 3 बट लिख लो, 3 अपान और 1/s1 कितना है आपका, ये है आपका 1/10 1/10 और प्लस के 1/20 और प्लस के 1/50। देखो ये तो आराम से, ना कोई सूत्र याद करना ना कुछ, एकदम फटाफट आंसर आ जाएगा दोस्तों। इसका ऑप्शन दे रखा है
पहला है 30, दूसरा है 40, तीसरा है 26 सही 2 बटा 3 और डी है आपका 17 सही 11/17। तो आंसर कौन सा है कमेंट करिए अब आप थोड़ा सा। चलिए तो चलिए बता ही देते हैं। तो इसका कितना आ जाएगा आप दोस्तों, तो ये हो जाएगा 3/। अब इसका 10, 20, 50 का एलसीएम हो जाएगा कितना, 100 हो जाएगा 100। 100 तो हो गया एलसीएम। अब 10 से भाग देंगे, 10 दाम में 100, 10 से कहीं 10 प्लस 20 बच्चे 100, 5 एकम 5। अब प्लस 50 दूनी 100 और 2 एकम 2 हो गया। तो सब जोड़ लो और इस 100 का 3 में क्या हो जाएगा, गुणा हो गया। तो 100 तिहाई इसका यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 100 तिहाई 300 हो गया। अब बटे हो गया 10, 5, 15, 2, 17 और 17 से जब हम भाग दे देंगे तो हो जाएगा कितना, 17 भाग देंगे तो हो जाएगा 17 सही 11/17 किलोमीटर प्रति घंटा। लो तनी में अब देखते। तो चलिए दोस्तों दूसरी सवाल भी बहुत ही प्यारी सी क्वेश्चन पर प्यारा सा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति घर से ऑफिस जब 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो ऑफिस 6 मिनट देर से पहुंचता है, और जब वह अपनी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है तो ऑफिस 6 मिनट पूर्व पहुंच जाता है। तो घर से ऑफिस की दूरी क्या होगी। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एसएससी ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम 1991 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए इसका क्वेश्चन कभी जमा बना दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों पहले हम निकाल लेते हैं डेल्टा टी इसके लिए, ठीक है। तो डेल्टा टी दोस्तों तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका T2 माइनस T1 ये होगा, ठीक है। T2 माइनस T1 कर दो। अगर दोस्तों सेम रहेगा, अगर सेम है मतलब पहले पहले या बाद बाद है तो सेम रहेगा तो ये लगेगा T2 माइनस T1। और डिफरेंट है, डिफर रहेगा तब डेल्टा टी हो जाएगा हमारा कितना, T1 प्लस T2 कर दोगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 6 मिनट देर से पहुंचता है उसका 6 मिनट पूर्व। तो दोनों एक के देर है एक के पूर्व है, तो कैसे निकलेगा डेल्टा टी, दोनों को जोड़ देंगे तो डेल्टा टी हमारा आ जाएगा कितना, डेल्टा टी हो जाएगा 6 प्लस 6 कर लीजिए तो ये हो जाएगा कितना, 6 6 12 आ गया आपका। फिर अब चलते हैं सूत्र लगाते हैं हम। अब डिस्टेंस बराबर सूत्र है, लिख लो आप। डी बराबर होता है सूत्र S1 इंटू S2 अपान के S1 माइनस S2, ये लगा लो S1 माइनस S2 इंटू डेल्टा टी, ये सूत्र है दोस्तों। इसी पर रख दो आपका तुरंत आंसर आ जाएगा बिना मेहनत किए। तो जो ज्यादा रहेगा उसमें से कम वाली चाल घटा देना है हमको। तो चलिए हल कर देते हैं इसको भी। तो देखिए S1 कितना दे रखा है इसका 20 है और इंटू 5 किलोमीटर बढ़ा दे रहा है तो 20 में 5 जोड़ के तो 25 ही होगा ना। तो क्या 20 गुणे 25 बटे हो जाएगा यहाँ 25 माइनस 20 और गुणे इधर से क्या हो गया 12। तो ये 12 क्या है मिनट में था, तो लेकिन इसको हमें बदल देना है किसमें, घंटा में है सब ना इधर। तो इसको भी घंटा में करेंगे तो 60 से भाग कर दीजिए, काट लो इसको, 12 के 12 पंजे 60 और इधर से करेंगे तो कितना होगा 25 शून्य शून्य 25 दूना 50 हो गया 500 और बटे हो जाएगा 25 में से 20 गया यहाँ बचा 5 तो हो गया 5 गुणे 5। अब इसको काट दो, 5 के 5 5 के 5 100 हो गया और इधर से 5 के 5 दूना 10, ये आ गया आपका कितना 20 किलोमीटर। यही आपका आंसर हो गया। तो घर से दूरी कितनी होगी 20 किमी होगी। मैं समझता हूँ कि अच्छा समझ में आ चुका होगा। तो ध्यान रखना दोस्तों, अगर पहले है एक बाद में है तो ये डेल्टा टी हमारा क्या होगा, दोनों घटेगा जुड़ जाएगा, पहले है बाद है जुड़ जाएगा। अगर दोनों पहले पहले है या बाद है तब घटेगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि राम तथा श्याम क्रमशः इलाहाबाद से वाराणसी तथा वाराणसी से इलाहाबाद एक ही समय प्रस्थान करते हैं, जो एक दूसरे से गोपीगंज में मिलते हैं तथा मिलने के बाद क्रमशः वाराणसी तथा इलाहाबाद 1 घंटे व 4 घंटे बाद पहुंचते हैं। तो यदि राम की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो श्याम की चाल क्या होगी। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये ट्रिक से 1 मिनट में हल करते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, तो देखिए दोस्तों ये दे रखा है यहाँ से है
इधर है, यहाँ कह रहा है यहाँ है राम, यहाँ राम खड़ा है, ये है वाराणसी, और यहाँ है हमारा श्याम, श्याम है, और ये है आपका इलाहाबाद है, इलाहाबाद, सॉरी ये राम इलाहाबाद से जा रहा है, इलाहाबाद, और ये इधर है आपका वाराणसी, ये इधर जा रहा है, और ये जो है इधर आ रहा है, ये दोनों यहीं पर मिल जाते हैं, ये है गोपीगंज, गोपीगंज में दोनों भैया मिल जाते हैं। तो अब कह रहा है क्वेश्चन में कि राम जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा से, राम जो इधर कितने जा रहा है 60 किलोमीटर पर आवर से इधर जा रहा है, और श्याम को पूछ रहा कितना होगा, मान लो ये इसकी चाल यश2 है, ये यश2 से इधर आ रहा है ये। अब ये कह रहा है राम जो है इलाहाबाद से 1 घंटे में, ये जो है यहाँ से मिलने के बाद कर रहा है 1 घंटे में पहुंचता है, और ये यहाँ से मिलने के बाद यहाँ 4 घंटे में पहुंच जाते हैं। तो यही पूछ रहा है क्वेश्चन, तो ये श्याम किस चाल से इधर आ रहा था, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए इसको भी पढ़ना लेते हैं जहाँ इस क्वेश्चन का, तो ये हो जाएगा आपका सूत्र है यश1 अपान यश2 इक्वल टू अंडर रूट में T2 अपान T1 कर देना है दोस्तों, ठीक। तो यश1 राम की चाल कितनी है 60 है, 60 बटे, और यश2 हमें मालूम करना है श्याम की चाल, और अंडर रूट में हो जाएगा 4/1, कैसे करना है, तो 4 का कितना होगा स्क्वायर रूट 2 होगा, 1 का 1 ही होगा, ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन कितना 60/यश2 इक्वल टू 2/1, तो 1 का गुणा इधर कर दो, और इसको काट लो पहले, 2 के 2, 2 3 6 30 हो गया, तो ये यश2 इक्वल टू हो जाएगा कितना, यश2 बराबर 30 का 30, ये हो गया 30 किलोमीटर पर आवर। तो श्याम की चाल कितनी होगी 30 किमी पर आवर होगी। कितना प्यारा सूत्र है, बहुत ही अच्छा ट्रिक है दोस्तों, ध्यान रखना जब यहाँ मिलने के बाद आएगा तो इसका हम कौड़ी लेंगे, अब मिलने के बाद नहीं, अगर पूरी यात्रा करना है तो अगले सवाल उसके लिए देखिए। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है कि 2 व्यक्ति जो क्रमशः वाराणसी व इलाहाबाद व वाराणसी के लिए चलते हैं, सेम क्वेश्चन उसी तरह है। प्रथम की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा दूसरे की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि पहला पहुंचने में 6 घंटे लगता है तो दूसरे को कितना समय पहुंचने में लगेगा। क्वेश्चन दोस्तों ऐसे कह रहा है, इधर हमारा है इलाहाबाद और यहाँ है वाराणसी, तो यहाँ से मान लीजिए ये चल रहा है, इधर यहाँ आ रहा है, तो इसको कितना, इसकी चाल कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर, यहाँ तक पूरा पहुँच रहा है वाराणसी तक, और इसको कह रहे हैं 6 घंटे लगते हैं पहुँचने में, 6 आवर्स पहुँचने में यहाँ लग जाते हैं। और ये वाला आदमी जो है इधर से यहाँ चलता है, पूरा यहाँ से इधर आता है, तो इसको कह रहे हैं ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इधर बढ़ रहा है। तो पूछ रहा है कि यहाँ कितने घंटे में ये पहुँच जाएगा, तो मान लो ये T2 घंटे में यहाँ पहुँच जाएगा। तो अब जब बीच में मिलने की बात होती है तो वो सूत्र लगाते हैं, जब बीच में नहीं मिल रहा है पूरा है तो सूत्र आपका थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से D बराबर कर रहे हैं, ये आपका रिलेशन आ जाएगा यश1 अपान यश2 बराबर हो जाएगा T2/T1। फिर इस तरह से आप हल कर दीजिए, उत्तर आ जाएगा। तो इसका हो जाएगा आपका आंसर 40 के बटे 60, अब बराबर हो जाएगा आपका T/6। हल कर दो, आंसर आ जाएगा 0 0 कैंसिल, 6 के 6 कैंसिल, तो बच गया कितना यहाँ से, तो T बराबर है 4 ही बचा ना, तो T इक्वल टू हो गया 4 घंटे 4 आवर्स। तो 4 घंटे में ये जो आदमी है यहाँ पहुंच जाएगा 60 किलोमीटर के हिसाब से। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लेते हैं कि अजीत अपनी वास्तविक चाल से 3/5 से चलकर इलाहाबाद से प्रतापगढ़ 30 मिनट देर से पहुंचता है, तो वास्तविक चाल से पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा। ये असिस्टेंट ग्रेजुएट लेटर एग्जाम 1997 में पूछा गया है दोस्तों। तो इसका सूत्र होता है दोस्तों ये हमारा 5वां क्वेश्चन है, T इक्वल टू होता है क्या x माइनस y इंटू स्मॉल टी कर दो, बस उत्तर आपका तुरंत आ जाएगा। अगर इस तरह से पूछा गया वास्तविक चाल के लिए तब
टी हो जाएगा। ऊपर 3 है तो 3 ही लिखेंगे, नीचे जो ज्यादा है उसमें से कम घटाना है। तो 5 माइनस 3 गुणे, समय क्या दे रखा है 30 मिनट है तो 30 मिनट इधर लिख लीजिए। टी हो जाएगा आपका कितना, काट लो इसको। टी हो जाएगा 3/5 में 3 गया 2, 30 काट दो, 2 के 2, 2 एकम 2, 2 15 और 15 तिया 45 मिनट। यही आपके आंसर होगा इसके। तो देख लेते हैं कि ए और बी एक ही समय में क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना आरंभ करते हैं। यदि यात्रा की दूरी पूरी करने में ए को बी से 15 मिनट अधिक लगे तो यात्रा की कुल दूरी क्या है, वही पहले वाली सूत्र। ये भी आपका एसएससी ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम 2000 में पूछा गया है। ऑप्शन आप कमेंट कीजिए। 46 किलोमीटर बी है, 48 किलोमीटर सी, 50 किलोमीटर डी है, 52 किलोमीटर जो है सब कमेंट करके बताइए हमें। तो चलिए इसका भी डी बराबर सूत्र हो जाएगा हमारा क्या, वही S1 इंटू S2 अपान S1 माइनस S2 जो ज़्यादा है उसमें से कर दीजिए इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी यहाँ पर एक ही है तो एक ही रख दीजिए, कोई बात नहीं है। तो चलिए हो जाएगा आपका 40 गुणे 50, 40 गुणे 50 बटे 50 माइनस 40 और गुणे दिया है कितना 15 मिनट, तो 15 बटे कर लो क्या 60, क्योंकि ये मिनट में है, ये घंटे में, इसलिए 60 से भाग देके घंटा कर लो। तो बचा कितना दोस्तों इसमें आपका, तो 50, 40 गुणे 50 और बटे हो जाएगा 50 में से 40 गया 10 और गुणे के हो गया काट लो 15 के 15 चौके 7, अब ये हो जाएगा 1/4 और 4 का 10 में पूरा करेंगे 4 दहा में 40, ये हो जाएगा 40 गुणे 50 अब बटे के हो जाएगा 40, 40 से कट गया, ये आंसर आपका 50 किलोमीटर। यही आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर इसका क्या है, डी करेक्ट है। अब चलिए एक क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, उसको करके आप हमें आंसर कमेंट कीजिएगा। चलिए होमवर्क लिख लीजिए। 2 कारें समांतर सड़कों पर क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रही हैं। यदि तीव्रगामी कार निर्दिष्ट स्थान से 45 मिनट पहले पहुंच जाती है तो उसने कुल कितनी दूरी तय की, ये भी RMA 1998 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन है ए 100 किलोमीटर, बी 90 किलोमीटर, सी 80 किलोमीटर और डी 75 किलोमीटर। तो जो आंसर सही है उसे आप कमेंट कीजिए दोस्तों। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, हमें उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। तो एक लाइक मार दीजिए। चैनल में अभी नए हो, सब्सक्राइब नहीं कर रखे हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, इसमें कोई खर्च नहीं है। लॉकडाउन होने के बावजूद भी आपको रोज मैं वीडियो दे रहा हूँ, आप एक सब्सक्राइब तक नहीं मार कर सकते दोस्तों, इतना तो कर ही दो, उसमें कुछ खर्चा नहीं है। और अपने दोस्तों में फटाफट शेयर कीजिए और कमेंट कीजिएगा मेरे आंसर का, और वीडियो कैसी लगी उसका भी कमेंट कीजिए। अगली वीडियो में फिर हम मिलते हैं कुछ नया लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम एंड हैव ए नाइस डे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में घंटी बजा दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले था, साथ में भी बेल आइकन जरूर दबा दीजिए।